सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नागपुर, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता सुनील डांगे। सुनील, सबसे पहले मुझे यह बताइए, क्योंकि यहीं पर वो अस्पताल मौजूद है नागपुर में जहां पर इलाज चला अनिल देशमुख का, और उसके बाद यहीं डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अस्पताल के मुताबिक क्या उन्हें निर्देश नागपुर में ही होम क्वारंटीन होने के दिए गए थे, जिसका उल्लंघन किया अनिल देशमुख ने? जी, आपको बता दें कि यही वो अस्पताल है मैं जो दिखाना चाहता हूँ। एलेक्सिस हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल में अनिल देशमुख जो है वो कोविड पॉजिटिव होने के बाद यहाँ पे इलाज ले रहे थे, और इलाज के बाद यानी 15 तारीख तक वो इसी हॉस्पिटल में थे। और इसी हॉस्पिटल के बाहर वो जब दुरुस्त होकर बाहर निकले तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी, और उसके बाद वो मुंबई जाने की खबर है। लेकिन यह देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से इनके ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं और इसमें जो अलग अलग बातें जो बताई जा रही है, उसमें ये दिखता है कि 5 तारीख से 15 तारीख तक की अगर बात करें तो वो इस अस्पताल में उपचार ले रहे थे। ये इतना तो पक्का है। लेकिन उसी दिन, जिस दिन उनकी छुट्टी हुई, उस दिन उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। ये भी बात उतनी ही सही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद वो मुंबई गए हैं, और उसके बाद वो मुंबई में कई जगह पे कार्यक्रमों में शामिल हुए, ऐसी भी बात सामने आ रही है। तो देखने वाली बात यह है कि इस सारे मामले में जिस प्रकार से अलग अलग आरोप होते जा रहे हैं और अनिल देशमुख घिरते जा रहे हैं। ठीक है। अश्विनी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, शरद पवार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जो सफाई दी गई, जिन बातों का जिक्र किया गया, वो अपनी जगह नजर आ रही हैं। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है, इन दस्तावेजों को देखने के बाद, जो जानकारियां सामने आ रही हैं उस पर नजर डालने के बाद, कि हर जगह आ जा रहे थे अनिल देशमुख। ऐसे में किसी पुलिस अधिकारी से वो नहीं मिल सकते क्योंकि होम क्वारंटीन में थे। ये बात हजम नहीं होती। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कल से ही हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि शरद पवार जो बात कह रहे हैं कि वो नागपुर में थे, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि 15 तारीख के बाद अनिल देशमुख मुंबई आ गए थे। मुंबई बाय फ्लाइट आए थे। उन्होंने इसके लिए बकायदा एक लेटर हॉस्पिटल से जारी कराया था कि उन्हें फ्लाइट ले सकते हैं या नहीं, इसकी एक लेटर जारी किया जाए उनके हेल्थ को लेकर। और वो एक चार्टर्ड फ्लाइट से अपने परिवार और उनके कुछ जो साथी और 2 पीए वो साथ में मुंबई आए। और मुंबई आने के बाद उनका कहना है कि वो मुंबई में होम क्वारंटीन हुए। कुछ देर पहले मेरी उनके होम मिनिस्ट्री से जुड़े कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, तो वो होम क्वारंटीन मुंबई में थे। लेकिन इस दौरान होम मिनिस्ट्री से जुड़े और बाकी जो पुलिस खाते से जुड़े कुछ लोगों से उनकी मुलाकात होती रही। यही आरोप परमवीर सिंह ने भी लगाया है कि फरवरी के आखिरी दिनों में, यानी सचिन वजे जब गए थे, तो ये आखिरी हफ्ता था फरवरी का जब अनिल देशमुख मुंबई में ही थे। तो उस वक्त इनकी मुलाकात जो है बंगले पर हुई। ये आरोप है परमवीर सिंह का। इसके बाद जो एसीपी हैं वो भी उसी समय गए, और 4 तारीख को जब फिर एसीपी जाते हैं और वो तमाम बातें वहां पे होती हैं, 40 से 50 करोड़ रुपए उनसे कहे जाते हैं कि आप 1750 उससे रेस्टोरेंट और बार से निकाल के दीजिए। यही बात 4 से 5 दिन पहले सचिन वजे को भी कही गई थी। तो ये जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, और ये जो लेटर, जो फ्लाइट की टिकट उनकी सामने आई, ये बात के प्रमाण है, ये बात के सबूत हैं कि अनिल देशमुख नागपुर में नहीं बल्कि 15 से 28 तारीख तक वो बकायदा मुंबई में थे। मुंबई में लोगों से मिल रहे थे। और बिल्कुल, मुंबई में थे। और शिवांगी, 18 फरवरी को वो एक शोक सभा में शामिल होने के लिए भी जाते हैं। ऐसे में गलत जानकारियों के आधार पर सफाई पेश करते हुए जो दावे किए जा रहे हैं, ये तो संदेह को और ज्यादा बढ़ाते हैं। देखिए, इस पूरे मामले से अनिल देशमुख खुद तो फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने साथ साथ खुद एनसीपी सुप्रीमो को भी कहीं ना कहीं फंसा दिया है। जो जानकारी उनकी ओर से मुहैया कराई गई थी शरद पवार साहब को, उन्होंने वो जानकारी दी है, लेकिन लगता है कि क्रॉस चेक नहीं किया गया। जो कह रहे हैं अनिल देशमुख, उसको क्रॉस चेक नहीं किया गया। 5 से 15 तारीख तक वो रहे अस्पताल में, लेकिन तस्वीरें हमने कल भी दिखाई थी कि कैसे अस्पताल से वो बाहर आते हैं, मीडिया उनका इंतजार करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बकायदा सेलिब्रिटीज की ट्वीट को लेकर बात करते हैं, और फिर एक निजी फ्लाइट से वो मुंबई चले आते हैं, जिसके बाद वो खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ, होम क्वारंटीन होने के लिए मैं नागपुर से मुंबई आया था। मेरे साथ मेरे परिवार के कुछ लोग थे और साथ ही मेरे जो अधिकारी हैं, आसपास के पीए मुझसे जुड़े, वो भी यहाँ पर आए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या शरद पवार को
सारी जानकारी अनिल देशमुख ने मुहैया कराई या सिर्फ इतनी ही जानकारी दी कि कब से कब तक वो अस्पताल में थे? क्योंकि अब घिरते नजर आ रहे हैं, दस्तावेज सामने है, वीडियो सामने है, सारी जानकारी हम कह सकते हैं सबूत के तौर पर लोग रख रहे हैं। और यही बात परमवीर सिंह कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो अनिल देशमुख के घर के चेक किए जाएं, कौन आ रहा था, कौन मिलने जा रहा था, ये कब मिलने जाते थे। और ये बड़े आरोप है और अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इसके बाद शरद पवार क्या कहते हैं, क्योंकि अब सबूत सामने हैं। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सारे सामने हैं, वीडियो सामने हैं, कहां कहां वो जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या एक बार फिर से बैक करते शरद पवार नजर आएंगे, क्योंकि साफ तौर पर इसी के बेसिस पे उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब घिरते नजर आ रहे हैं खुद अनिल देशमुख। तो ऐसे में बचाव में एनसीपी उतरेगी या एक्शन होगा? साथ ही आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी में इन तमाम पहलुओं को देखते हुए अब मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक कहीं ना कहीं कमेटी बनाकर इसकी जांच की जा सकती है। समीर, चलिए शिवांगी, अश्विनी और आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।